हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश ड्रो। तो आज हम फिर से बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के इंग्लिश मॉडल पेपर के बारे में। आज का हमारा मॉडल पेपर होने जा रहा है पेपर नंबर 86 और एग्ज़ाम तक कंटिन्यू आपको डेली हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ड्रो पे प्रैक्टिस पेपर देखने को मिलेगा। तो जितने नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और क्लास को लाइक करके रखें। स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा कि मैं आपको एक बार क्वेश्चन और ऑप्शन रीड करके बताऊंगा, उसके बाद आपके पास 30 सेकंड होंगे जिसमें आप अपना आंसर देंगे और उसके बाद मैं आपको कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो फर्स्ट पर्सन है माय फ्रेंड ब्लैंक फॉर मी सिंस 2 o'clock। करेक्ट वर्ब का यूज करना है हमें। विल बी वेटिंग, इज वेटिंग, वॉज वेटिंग, हैज बीन वेटिंग। तो 4 ऑप्शन हमारे सामने है, आप अपना आंसर देंगे। देखो यहाँ पे लिखा है माय फ्रेंड फॉर मी सिंस 2 o'clock, मतलब सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हमें यूज करना है। विल बी राइटिंग फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, इज राइटिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, वॉज राइटिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस और हैज बीन वेटिंग। तो इसका हो जाएगा हैज बीन वेटिंग, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है ही वॉज लुकिंग इल, आइडेंटिफाई द सेंटेंस। सेंटेंस लिखा है ही वॉज लुकिंग इल, इसमें कौन सा टेंस है उसका यूज किया गया है? पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेंटेंस में आपको टेंस बताना है, कौन से टेंस का यूज होगा। तो लिखा है ही वॉज लुकिंग इल, ईजी सेंटेंस है, आप अच्छे से इसका आंसर दे देंगे। तो लिखा है देखो वॉज वर्ड दिया है यहाँ पे और आगे फर्स्ट फॉर्म ing, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यहाँ पे यूज हुआ है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ऑप्शन 2। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है सी ब्लैंक स्कूल लास्ट ईयर। सी ब्लैंक स्कूल लास्ट ईयर, ऑप्शन है हैव लेफ्ट, लेफ्ट, हैज लेफ्ट और वुड लीव। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट ईयर लिखा हुआ है, लास्ट ईयर का मतलब पास्ट सिंपल टेंस का हमें यूज करना होता है। लास्ट प्लस टाइम दिया हुआ हो तब, लास्ट प्लस टाइम एगो, यस्टरडे ये दिया हुआ हो तब हम किसका यूज करते हैं? पास्ट सिंपल टेंस का। हैव लेफ्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, लेफ्ट पास्ट सिंपल टेंस में, सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, ऑप्शन 2 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लेफ्ट। फोर्थ क्वेश्चन है द बाईसाइकिल नीड्स ऑयलिंग। पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है। ऑप्शन है द बाईसाइकिल नीड्स बीइंग ऑयल्ड, द बाईसाइकिल नीडेड बीइंग ऑयल्ड, द बाईसाइकिल नीड्स टू बी ऑयल्ड, द बाईसाइकिल नीड टू बी ऑयल्ड। तो यहाँ से हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? देखो क्या लिखा है, नीड्स प्रेजेंट सिंपल है, फर्स्ट फॉर्म SAES, तो ये जब भी पैसिव में चेंज होगा तब हम यूज करेंगे इज, एम, आर। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नीड्स, नीडेड और यहाँ पे लिखा है नीड्स टू बी ऑयल्ड और बाईसाइकिल नीड टू बी ऑयल्ड। लेकिन सेंटेंस को एक बार देखेंगे, लिखा है बाईसाइकिल नीड्स ऑयलिंग, तो यहाँ से हो जाएगा द बाईसाइकिल नीड्स बीइंग ऑयल्ड, बीइंग नहीं आएगा और ऑयलिंग है, इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे तो टू बी ऑयल्ड हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन 3 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, द बाईसाइकिल नीड्स टू बी ऑयल्ड। क्योंकि यहाँ पे देखो वर्ब है लेकिन वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। अब ये क्या है, यहाँ पर पार्टिसिपल का यूज किया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट फॉर्म ing को पैसिव में चेंज करेंगे तो 2 + V1 में चेंज कर देंगे। पहले तो इन्फिनेटिव में चेंज करेंगे, अब 2 + V1 को पैसिव में चेंज करते हैं तो 2B + थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2B थर्ड फॉर्म ऑयल, बाईसाइकिल नीड्स टू बी ऑयल्ड, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है शी इज़ टेकिंग द डॉग फॉर ए वॉक। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। द डॉग वॉज टेकन फॉर ए वॉक, द डॉग वॉज बीइंग टेकन फॉर ए वॉक,
द डॉग इज़ टेकन फॉर ए वॉक और द डॉग इज़ बीइंग टेकन फॉर ए वॉक। तो लिखा सी इज़ टेकिंग, देखो इज एम आर दिया है, इज एम आर को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब ऐड क्या कर देंगे हम, यहाँ पे बीइंग ऐड कर देंगे। तो देखो वॉज पास्ट में चला गया, पास्ट में चला गया, वॉज दिया हुआ है, इज़ टेकन ओनली इज़ दिया है, यहाँ पे हमें चाहिए इज़ बीइंग टेकन फॉर ए वॉक, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है प्रोमिसेज शुड बी केप्ट, पैसिव वॉइस दिया है, एक्टिव वॉइस में हमें चेंज करना है, प्रोमिसेज शुड बी केप्ट। ऑप्शन है वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेज, वन may keep one's promises, one has to keep one's promises और one should keep one's promises। आप डायरेक्ट ऑप्शन देखते ही इस क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं क्योंकि हमें क्या दिया हुआ यहाँ पे शुड, देखो शुड। अब शुड कब आएगा, जब हमारे पास क्वेश्चन में भी एक्टिव वॉइस में भी शुड ही होगा, तो वो होगा ऑप्शन 4, वन शुड कीप वंस प्रोमिसेज। नेक्स्ट है ब्लैंक ऑफ दीज पेन्स वर्क, नन, सम, मैनी, ए फ्यू। चार ऑप्शन दिए हुए और चारों ऑप्शन है वो यहाँ पे यूज किए जा सकते हैं इजीली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है ब्लैंक ऑफ दीज पेन्स वर्क, देखो दीज पेन्स प्लूरल है और वर्क भी कैसी है, प्लूरल। तो देखो यहाँ नन का मतलब तो कोई नहीं, सिंगुलर है, तो ये यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देंगे, कोई भी पेन है इनमें से काम नहीं कर रहा था, तो वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब बचा सम, मैनी और ए फ्यू। देखो हमें नहीं पता कि कितने पेन काम कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे, इतना कुछ भी नहीं बताया हुआ, हमें एक डायरेक्ट एक आइडिया लेना है। और जब भी हम ऐसा कोई आइडिया लेते हैं तो वो पॉजिटिव सेंस के अंदर जाता है। कौन से सेंस में, पॉजिटिव सेंस में। और पॉजिटिव सेंस में कुछ पेन का अर्थ बताने के लिए किसका यूज होता है, सम। तो इनमें से सबसे फिट जो आंसर बैठता है वो यहाँ से क्या होगा, सम। क्योंकि देखो हमें और कोई अदर मतलब जो इंस्ट्रक्शन हो या फिर कुछ भी सजेशन नहीं दिया गया, डायरेक्ट इतना बोला गया है ब्लैंक ऑफ दीज पेन्स वर्क। और काम करने की स्थिति में हम कौन से सेंस में जाएंगे, पॉजिटिव सेंस में। और पॉजिटिव सेंस में किसका यूज होता है, सम का, सम ऑफ दीज पेन्स वर्क। नेक्स्ट है ब्लैंक इज एक्सपेंसिव, द पेट्रोल, ए पेट्रोल, पेट्रोल और एन पेट्रोल। मतलब हमें पेट्रोल से पहले आर्टिकल का यूज करके बताना है कि कौन सा आर्टिकल आएगा। पेट्रोल है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। तो यहाँ से क्या रह जाएगा, ओनली पेट्रोल। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ब्लैंक टाइम हैज बीन वेस्टेड, फ्यू, मैनी, मच, ए फ्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो टाइम लिखा है और टाइम से पहले देखो फ्यू, अब टाइम है वो अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यू, मैनी और ए फ्यू, ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। और अनकाउंटेबल के साथ किसका यूज होगा, मच का। तो मच टाइम हैज बीन वेस्टेड। नेक्स्ट है ब्लैंक हाउस ऑन द कॉर्नर इज फॉर सेल, ए, एन और द या फिर जीरो आर्टिकल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, द हाउस, द हाउस, ऑप्शन 3। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कौन से हाउस की बात हो रही है, जो घर कॉर्नर पे है। अगर हमें कोई डायरेक्शन नहीं दी होती, ऐसे बताया जाता कि एक घर है वो बेचने के लिए है, तब हम एक का यहाँ पे यूज़ करते। लेकिन यहाँ पे कौन से घर की बात हो रही है, कॉर्नर वाले घर की। कि यहाँ पे जो बहुत सारे घर है उनमें से जो कॉर्नर में है, मतलब स्पेसिफिक बताया गया और स्पेसिफिक के लिए द का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है चार्ल्स डिकेंस इज फेमस एज ए नोवेलिस्ट एंड एसेइस्ट। कौन से पार्ट में एरर है, चार्ल्स डिकेंस इज फेमस एज ए नोवेलिस्ट, नोवेलिस्ट टी आएगा यहाँ पे, एच नहीं, एंड ए एसेइस्ट। यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4, ए एसेइस्ट। क्योंकि एसेइस्ट के पहले देखो कैसा साउंड आ रहा है, ए का, और यहाँ पे आर्टिकल क्या दिया है, ए, जबकि होना क्या चाहिए यहाँ पे, एन। देखो नोवेलिस्ट में न का साउंड था तो ए का यूज हो गया, एसेइस्ट में ए का साउंड है, वोवल साउंड है, स्वर का साउंड आ रहा है, तो एन का यूज होगा। तो यहाँ से एरर हो जाएगा पार्ट 4 में।
नेक्स्ट है विच सिंबल इज यूज टू जॉइन टू वर्ड्स इनटू ए कंपाउंड वर्ड, कि टू वर्ड को जॉइन करके कंपाउंड वर्ड बनाया जाता है। उन दोनों वर्ड्स को आपस में जॉइन करने के लिए, जोड़ने के लिए कौन से सिंबल का यूज किया जाता है? हाइपन, स्लेश, अपोस्ट्रोफी या फिर ब्रैकेट। यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हाइपन। जैसे यहाँ पे लिखा ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, दो वर्ड, कंपाउंड वर्ड बनाया गया, इसको कंपाउंड नाउन बनाई गई है, कौन सा साइन आया? हाइपन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है, इसमें कौन सा पंक्चुएशन मार्क आएगा? मे गॉड ब्लेस यू, ये हाइपन, फुल स्टॉप, ब्रैकेट या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क। मे गॉड ब्लेस यू, ये वो आशीर्वाद कामना वाले सेंटेंस है, इनके एंड में क्या आता है हमेशा? एक्सक्लेमेटरी मार्क, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच पंक्चुएशन मार्क इज यूज टू इंडिकेट पोजेशन। पोजेशन बताने के लिए कौन सा पंक्चुएशन मार्क है वो यूज किया जाता है? अपोस्ट्रोफी, कॉलन, सेमी कॉलन और नन ऑफ दीज। पोजेशन का मतलब होता है अधिकार, अधिकार बताने के लिए, अपना स्वामित्व बताने के लिए कौन से मार्क का यूज किया जाता है? तो यहाँ से हो जाएगा अपोस्ट्रोफी। कैसे? जैसे लिखा पेजेज ऑफ बुक, पेजेज ऑफ बुक, बुक के पेज। अब इसको डायरेक्ट लिखे तो क्या हो जाएगा? ये बुक अपोस्ट्रोफी एस और पेजेज, जो ये पेज है वो किसके हैं? बुक के पेज हैं, तो ये अपोस्ट्रोफी यूज किया जाता है। चूज द ऑप्शन विच हैज़ करेक्ट पंक्चुएशन। कौन से ऑप्शन में सही पंक्चुएशन का यूज किया गया है? ब्रदर इन लो, ब्रदर इन लो, ये ब्रदर इन लो कंपाउंड वर्ड है, तो कंपाउंड वर्ड को जोड़ने के लिए अभी हमने देखा था कौन से वर्ड का यूज किया जाता है? हाइपन का यूज किया जाता है। तो देखो यहाँ पे ओनली ऑप्शन 3 है जिसमें प्रॉपर हाइपन का यूज किया गया, ब्रदर हाइपन इन हाइपन लो, ब्रदर इन लो, ऑप्शन 3। तो ये था आज का हमारा पेपर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप अपने मार्क्स बताएंगे किसके कितने राइट हुए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।